हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी के भाग 2 को स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आज हम लोग के चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा, जिसके कि लेखक थे श्रीनिवास। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू होंगे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग बेहद ही शानदार टॉपिक को। तो आप सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए, हमारा ये बुक सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया आज से, तो आप सभी बच्चे हमें ज्वाइन करे रखिएगा। और हमारी टीम ड्रीम क्लासेस को भी आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है तो आप जाकर यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करिए, और इसके लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ भी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है इस चैप्टर में, ये बुक सॉल्यूशन का ये पहला क्वेश्चन होगा हमारा, ये हिंदी 2 का, सेकेंड हिंदी का। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। बहुत ही चर्चित और फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को जानते हैं काफ़ी सरल ढंग से, कि इसका आंसर होगा, देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा, यानी मंगम्मा के बहू का नाम क्या था, नंजम्मा। देखिए टॉपिक यहाँ पे क्लियर होते जाएगा आपका, कि मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा से विवाद होने का मुख्य कारण उसकी बहू द्वारा उसके पोते को पीटा जाना था। अब समझिए इस बात को, क्या था कि जो मंगम्मा की जो बहू नंजम्मा थी उसने अपने बेटे को पीट दिया। मतलब मंगम्मा की पोते जो हुआ, समझिए, देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से, मंगम्मा की बहू कौन हुई, नंजम्मा, और ये नंजम्मा ने अपने बेटे को पीट दिया। मतलब इस मंगम्मा क्या कर रही है यहाँ पे, दादी का काम, समझिएगा। तो हम लोग फिर से पढ़ रहे, देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा से विवाद होने का मुख्य कारण उसकी बहू द्वारा, मतलब कि नंजम्मा द्वारा उसके पोते को पीटा जाना था। और एक दिन बहू ने अपने बेटे को पीट रही थी। ठीक है, एक दिन बहू अपने बेटे को पीट रही थी, तो मंगम्मा को यह अच्छा ना लगा। जब उसको जब पीटा जा रहा था तो मंगम्मा को यह अच्छा ना लगा, और उसने इसका क्या किया, विरोध किया, और इस प्रकार दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। और इसके अतिरिक्त उन दोनों के बीच विवाद का एक कारण यह भी था कि सास मंगम्मा अपने बेटे पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जबकि बहू नंजम्मा से, ये देखिए, बहू नंजम्मा से अपने पति को पूरी तरह काबू में रखना चाहती थी। ठीक है, बहू जो थी वो नंजम्मा अपने पति को पूरी तरह काबू में रखना चाहती थी, और ये जो मंगम्मा थी वो अपने बेटे को, मतलब कि अपने बहू के पति को भी काबू में रखना चाहती थी। तो मेन विवाद उसका इसी बात को लेकर था। ठीक है, चलिए, उम्मीद है मुझे कि ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दूसरे और सबसे बेहतरीन फेमस क्वेश्चन पे, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न हमारा है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। ठीक है, सभी बच्चे इसको पढ़कर जाइएगा, एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये पूछा है। चलिए इसको हम बीवीए करवा देते हैं, सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, इसको आप लोग बीवीए करिए जी। चलिए ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। इसका राइट आंसर होगा, देखिए, रंगप्पा कथा नायिका मंगम्मा के गांव का ही रहने वाला एक नीच प्रकृति का पुरुष था। मतलब उसकी प्रकृति एकदम ही नीच थी। वह जुआड़ी और शौकीन मिजाज का व्यक्ति था। ठीक है, और वह मंगम्मा पे बुरी नज़र रखता था, और वह मंगम्मा के द्वारा कमाए गए धन को हड़प लेना चाहता था। मतलब कि रंगप्पा बहुत ही एक लंपट और जुआरी था, जो कि मंगम्मा पे बुरी नीयत रखता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा घर में या क्लासरूम वगैरह में, उनको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारा, देखिए, नीचे आप लोग को नोट्स और पीडीएफ के लिए संपर्क करे पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो कि सारा नोट्स हमारा इसी प्रकार का होगा, हैंड राइटिंग टाइप का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा भी काफ़ी बेहतरीन है। कह रहा है, देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा। तो राइट आंसर इसका होगा, ये देखिए, कि बहू ने सास को मनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए आगे हमको पढ़ना है कि वह समझती थी, ठीक है, बहू समझती थी कि मेरा नन्हा सा बेटा मेरे सास को बहुत प्यारा है
और इसीलिए उसने उसने अपनी युक्तिपूर्वक बेटे को सास के पास रहने के लिए भेज दिया। युक्तिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक कह सकते हैं, ठीक है। सास के पास भेज दिया और धीरे धीरे इस प्रकार बहू ने अपनी सास को मना लिया, ठीक है। मतलब बहू ने अपने बेटे को जरिया बनाकर सास को मना लिया, ठीक है। यह क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते चौथे नंबर की ओर। चलिए देखिए, चौथा नंबर भी काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है इस कहानी का मतलब कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस कहानी का कथावाचक कौन है? मतलब दही वाली मंगम्मा की कहानी का कथावाचक कहने वाला कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो राइट आंसर होगा कि इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ मंगम्मा से दही लेने का काम करती है और मंगम्मा घर की सारी बात लेखक की माँ से बताया करती है। लेखक की माँ जो थी वो इस मंगम्मा से दही लेने का काम करती थी। मंगम्मा क्या करती थी? दही बेचती थी, ठीक है। और मंगम्मा घर की सारी बात उसको लेखक की माँ को बता दिया करती थी। और लेखक की माँ शिक्षित है, ठीक है। लेखक की माँ जो थी वो शिक्षित थी, इसीलिए मंगम्मा और उसकी बहू को साथ रहने की हमेशा वो हिदायत देती थी, मतलब कि सलाह देती थी, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की और फिर हम लोग अगले चैप्टर पे अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही फेमस ये भी प्रश्न है जी कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही छोटे टॉपिक में हम लोगों ने इस प्रश्न को क्लियर करा है, ठीक है। जो कि आपको गाइड वगैरह में या फिर कहीं भी किताब बुक्स वगैरह में इसका जो आंसर है वो काफी पेचीदा मिलेगा, तो बच्चे वहां पर समझ नहीं पाते हैं। इसका आंसर देखिए, हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि मंगम्मा एक ग्रामीण और अशिक्षित औरत है। ग्रामीण का मतलब गांव की रहने वाली, ठीक है। उसका पति नहीं है, मतलब वो विधवा थी, लेकिन वह अपने चरित्र को संभालती है और वह अपने बहू के साथ रहना पसंद करती है, ठीक है। ये था इस मंगम्मा का चरित्र चित्रण, ठीक है। और वह एक बहुत ही सुशील महिला भी थी, ये भी आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस मंगम्मा के बारे में जो भी आप जानते हैं चैप्टर में, वो आप इसमें उसका चरित्र चित्रण कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है मुझे कि ये बुक सॉल्यूशन आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को हम जल्दी से प्रोवाइड करके हमारे बुक सॉल्यूशन को समाप्त करेंगे। और फिर नोट्स वगैरह को जिन बच्चों ने अभी तक नहीं परचेस किया है वो जरूर जाकर परचेस कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। और हमारा नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे ये टॉपिक उनको कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए सक्सेस स्टडी पॉइंट के साथ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए, आज की क्लास को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाग 2, ठीक है। क्लास 10th का ये वीडियो है, हिंदी भाग 2 के बुक सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसके बुक सॉल्यूशन का हमने बहुत ही पहले स्टार्ट करवा दिया है। इसके चैप्टर 1 को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो अध्याय 2 यानी इसके लेसन 2 का होगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, जिसके कि लेखक इस चैप्टर में 7 कोड़ी होता माने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके आज बुक सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे हमसे अंत तक बने रहेंगे हमारे वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और इस तरह के वीडियोस आपको यूट्यूब वगैरह पे बहुत ही कम मिलेंगे। हैंड राइटिंग टाइप का जो बुक सॉल्यूशन होता है बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने ये है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ होगा एनसीईआरटी बुक में, कि लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। चलिए, क्या है प्रश्न कि लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। चलिए, तो इसके आंसर को जानते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा, देखिए, कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी और उसकी पारिवारिक या उसकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय थी, ठीक है। उसकी परिस्थिति जो थी वो क्या थी? बहुत ही दयनीय थी। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा नहीं होने की वजह से वह गांव के तहसीलदार साहब के घर का
छोटा मोटा काम करके जो कुछ पाती है या कमाती है उसी से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। मतलब ये लक्ष्मी के बारे में कहा गया। उसके पति जो है वो कहाँ रहते हैं, कलकत्ता में रहकर नौकरी करते हैं और वो कोई ज़्यादा कुछ खास कमा नहीं पाते हैं। तो लक्ष्मी क्या है, गांव के ही एक तहसीलदार के साहब के यहाँ, घर के यहाँ छोटा मोटा काम करके जो है कुछ कमा लेती है और उसी से वो अपना ज़रूरतों को और भी पूरा करती है। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अच्छे से सारे बच्चे इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते चलेंगे। दूसरे नंबर की ओर बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है, देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा ये भी जी कह रहा है, कहानी के आधार पर, मतलब इस कहानी ढहते विश्वास कहानी के आधार पर यह प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन जो है बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके आंसर को जान लेते हैं कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है क्योंकि उड़ीसा में दुनिया का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे क्लियर हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे लंबा बांध क्या होगा जी, हीराकुंड बांध। ठीक है, तो जब उस बांध से पानी निकलती है तब उड़ीसा के लोगों को अपना जनजीवन यापन करना काफ़ी दुर्लभ हो जाता है और वहाँ जान माल की भी काफ़ी क्षति होती है। क्षति का मतलब नुकसान होता है। इसी कारण से कहानी के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उड़ीसा का जनजीवन जो है वो क्या है, बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को आप अच्छे से गौर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी बनता है ऑब्जेक्टिव में कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो केरला उड़ीसा में। ठीक है, और ये किस नदी पे है, तो महानदी पे। ठीक है, महानदी उड़ीसा पे। चलिए आगे बढ़े। चलिए तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। कह रहा देखिए, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके आंसर को हम लोग जानते हैं। चलिए इसका आंसर होगा कि बाढ़ के आते ही पूरे क्षेत्र में पानी ही, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा आप लोग, पानी ही पानी हो जाता है और बाढ़ के पानी के, इधर देखते हैं क्या है, बाढ़ के पानी के साथ ही मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और तुरई के फूल की तरह खिलखिलाते लोग एकाएक खत्म हो जाते हैं और मनुष्य की उस शब्द आनंद कोलाहल सब रेत में दफन हो जाते हैं। ये था इस टॉपिक का सटीक आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। आगे बात करते हैं चौथे नंबर की ओर। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि किसी भी सफल कहानी का सफल शीर्षक होना आवश्यक माना जाता है या अनिवार्य माना जाता है। चूँकि इस दृष्टि से ढहते विश्वास एक सफल कहानी का सफल शीर्षक है, अतः इस कहानी में एक गरीब औरत लक्ष्मी का वर्णन है जो किसी तरह अपने बाल बच्चों का जीवन यापन कराया करती है, लेकिन बाढ़ के आ जाने से, ठीक है, लेकिन बाढ़ आ जाने से वो बर्बाद हो जाती है और उसके बाल बच्चे भी सभी बिखर जाते हैं। अतः कहानी का शीर्षक जो क्या है वो बिल्कुल ही सार्थक है, क्योंकि इसमें कहानी का शीर्षक क्या है, ढहते विश्वास, मतलब बाढ़ के आने के साथ साथ उसका विश्वास भी ढह जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं आज के सबसे बेहतरीन प्रश्न की ओर, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न हमारा है 5वां नंबर, सभी बच्चे इसको भी करेंगे। देखिए हमने भी करवा दिया है जी, कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है, तो आप सभी बच्चे इसको जरूर पढ़कर जाइएगा और अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न हमारा है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। आंसर को जानते हैं हम लोग। लक्ष्मी एक ग्रामीण और पतिव्रता नारी है। पतिव्रता कहने का अर्थ हुआ वह अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है और वह पति को बहुत ही मानती है। ठीक है, पतिव्रता नारी है। इसके पति लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ते से कमाकर जो कुछ भेजते हैं उससे उसका परिवार नहीं चल पाता है, तो वह गांव में ही छोटे मोटे काम करके अपने और अपने बच्चों का जो है जीवन यापन करती है, लेकिन वह कभी भी अपने पति को कोसती नहीं है। ठीक है,
कहने का अर्थ यही हुआ कि वो अपने पति को बहुत ही ज़्यादा मानती है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए जी, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर कुछ बताइएगा, हमें अपने बातों को रखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी नए बच्चे व पुराने बच्चे हैं, चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, देखिए इससे भी हम लोगों ने विवेक करवा दिया, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, और उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पे टॉपिक क्लियर हुआ आपका जी, कि बिहार में बाढ़ किस दिशा में आती है, किस तरफ से, तो उत्तरी बिहार में बाढ़ से प्रभावित होती है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित होती है। ठीक है, और कह रहा है देखिए उत्तरी बिहार में कोसी का कहर प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है, जो कि बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, कोसी नदी। ठीक है, और उत्तरी बिहार में बाढ़ से जान माल का भी काफ़ी नुकसान होता है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं, तथा दक्षिणी बिहार के लोग जो हैं वो सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, और यहाँ पानी नहीं पड़ने से खेती का कार्य जो है वो सही तरह से नहीं हो पाता है। मतलब इन सारे टॉपिक से हम कह सकते हैं कि बिहार का जो जनजीवन है, ठीक है, वो बाढ़ और सूखा दोनों से काफ़ी प्रभावित होता रहा है। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर 2 क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर 3 को कवर करेंगे, बुक सॉल्यूशन को, और भी टॉपिक हमारा जो चल रहा है मैथ का, संस्कृत का, और जो भी हमारा पीछे साइंस वगैरह का टॉपिक छूट गया उसको हम लोग आगे ले करके चलेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।